गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडिंग अलॉन्ग। मैं हूं अदिति गुप्ता और हर वीक की तरह लेके आ गई हूं मैं आप सबकी फेवरेट टारगेट वीडियो। ये है टारगेट वीडियो वीक 7। जो इस चैनल पे नए हैं उन्हें नहीं पता टारगेट वीडियोस क्या है, तो एवरी मंडे मैं लेके आती हूँ आप सब के लिए एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं देती हूँ टारगेट्स। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीटेड हो, आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप सब के लिए एक बहुत वेल क्यूरेटेड टू डू लिस्ट होती है, टारगेट्स होते हैं जिसको आप पूरे वीक में टू डू लिस्ट बना के कंप्लीट कर सकते हो। इस टारगेट वीडियो से काफ़ी स्टूडेंट्स का ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द सिलेबस हैज़ बीन कंप्लीटेड अलॉन्ग विद प्रीलिम्स, मेंस। एंड अगर आप भी ऐसे एस्पिरेंट हो जो चाहते हो कि आपको अपना सिलेबस खत्म करना है, मेरे पास सिर्फ 75 डेज है, 3 महीने एग्जाम खत्म करने हैं, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं इस वीडियो को स्टार्टिंग से फॉलो करूँ टारगेट वीक 1 से? जी नहीं, मैं वो रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि उसका टाइम जा चुका है। जो स्टूडेंट्स उस टाइम से सीरियस थे वो उस टाइम से कर रहे हैं, बट क्या मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूंगी? बिल्कुल नहीं, हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी। हम करेंगे, कैसे करेंगे? तो कल मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ एक बहुत 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 अमेजिंग वीडियो जिसमें मैं आप लोगों के लिए 75 डेज प्लान लेके आने वाली हूँ। जी हाँ, 75 डेज में हम करेंगे पूरी की पूरी तैयारी, सिर्फ आरआरबीज की नहीं, हर एग्जाम की जो उसके बाद आने वाला है, आपके एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ तक की तैयारी हम इन 75 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। कैसे करेंगे, क्या करना है, उस वीडियो में सब कुछ मेंशन्ड होगा। आज की वीडियो की बात करते हैं। आज है वीक 7 ऑफ दिस वीडियो। स्टार्टिंग विद द फॉर्मेट जो हमेशा चलता है वही करेंगे। इसमें पहले बिगिनर्स के लिए बताती हूँ, साथ साथ में मैं उसी सब्जेक्ट की रिपीटर्स, या फिर जो रिपीटर्स कौन है जिनके कॉन्सेप्ट्स खत्म थे, उन्हें सिर्फ एक रिविजन चाहिए, उन्हें सिर्फ प्रैक्टिस की कमी थी, या फिर जो लास्ट ईयर दे चुके एग्जाम उन्हें भी सेम है कि उन्हें प्रैक्टिस में कमी थी, बाकी उनके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से थी। बिगिनर्स कौन है? जिनको शुरू से कॉन्सेप्ट्स खत्म करने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो हमने अभी तक मार्च की पीडीएफ खत्म कर ली थी। लास्ट वीक हमने अप्रैल स्टार्ट कर दिया था। इस वीक आपको फिर से, अगर आप मेरी तरह पीडीएफ से पढ़ते हो अफेयर्स क्लाउड की मंथली वाली, तो अप्रैल के 10 to 15 पेजेस का एक एवरेज मान के चलो, तो 10 to 15 पेजेस पर डे करने हैं। उसमें 1 से सवा घंटा लगता है। ठीक है, मुझे इतना लगता था। आपकी जो स्पीड है, जीए को एक दिन में सिर्फ 1 से सवा घंटा, 1.5 घंटा देना है, उसमें आप जितना कर सकते हो कर लो। ठीक है, उसके अलावा 20 मिनट्स और देने हैं। किस चीज़ को? मार्च की जो पीडीएफ खत्म की थी उसी की स्मार्ट कीड़ा की जो मॉक ड्रिल्स आती है उसका एक टेस्ट रोज लगाओ, उस टेस्ट को सॉल्व करो, उसके बाद उसके सोल्यूशन देखो, उसके सोल्यूशन के नरेशंस भी देखो। ठीक है, ये हो गई करंट अफेयर्स की बात। करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की बात। लास्ट वीक आपने रिवीजन किए थे 5 वीक्स की जो स्टडी थी उसकी। इस वीक आप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करोगे, वो है आरबीआई। आरबीआई में आरबीआई के बारे में, उसकी सब्सिडीज के बारे में, आरबीआई की हिस्ट्री, जो भी आरबीआई से रिलेटेड बैंकिंग अवेयरनेस में पूछा जा सकता है, सब आपको इस वीक में कंप्लीट करना है। पूरे 7 डेज है आपके पास। ये हो गई जनरल अवेयरनेस का आपका क्या टारगेट था। ठीक, बात करते हैं क्वांट्स की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। जो बिगिनर्स हो या रिपीटर्स हो, उन दोनों के लिए एक कॉमन चीज़ है जो आपको करनी है, वो है आपकी स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स में जो चारों टॉपिक है, 4 कैसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज और आपके सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन। इन चारों टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन एवरीडे लगाने, विदाउट अ फेल लगाने। ठीक है, अब आप टाइमर के साथ लगाना शुरू कर दो। आप अपने आप को नोट करो कि आप कितने टाइम में एक टॉपिक का एक क्वेश्चन बना पाते हो। ठीक है, उसके अलावा आपको टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शंस एवरीडे करनी है। ये दोनों चीज़ कोई भी एस्पिरेंट हो उसको, जब तक उसकी सिलेक्शन नहीं हो जाती, ये रोज़ करने हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं बिगिनर्स की। बिगिनर्स को इस वीक ना मैं एक भी सेक्शनल नहीं देने बोलने वाली। उसके पीछे रीज़न क्या है मैं एंड में बताऊंगी। मैं आपके लिए ना इस वीक मेंस बहुत अच्छे से, बहुत एक्सटेंसिव वे में शुरू करने वाली हूँ। उसकी वजह से इस वीक हम जो अर्थमेटिक है, जो क्वांट्स है, उसमें हम मॉक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, सेक्शनल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे टू बी स्पेसिफिक। तो क्या करेंगे, हम डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत आगे आ चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्लासेस की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। तो आप क्या करोगे, एवरी डे हाफ एन आवर आप डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करोगे। हाफ एन आवर में आप कोशिश करो कि एटलीस्ट अब जाके आपकी 3-4 तो डीआईज बन ही जाए। अगर 2 या 3 भी बनती है कोई बात नहीं, बट आप अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू करो। अब उसमें मत रहो कि नहीं अभी तो मैं सीख रहा हूँ। अब कोशिश करो आपकी स्पीड आने लगे। थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी, कोई बात नहीं, बट देखो कि कहाँ, पहले स्पीड में करने की कोशिश करो, उसके बाद देखो गलतियाँ कहाँ हो रही है। ठीक है, अब आते हैं अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक में आपको क्या करना है? अर्थमेटिक में आपको मैं 2 टॉपिक दे रही हूँ, सिंपल टॉपिक्स, ताकि आपके मेजॉरिटी सिलेबस खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आपका सिर्फ
6-7 टॉपिक बचे हैं, तो अरिथमेटिक में आप 2 टॉपिक इस वीक निपटा दोगे और ईजी टॉपिक्स है। वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड दूसरा चैप्टर है पार्टनरशिप। कैसे करना है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उसमें से आपको 6 दिन अरिथमेटिक को देने हैं। कैसे, 3 दिन प्रॉफिट एंड लॉस करना है, 3 दिन पार्टनरशिप करनी है। ओके, अगर प्रॉफिट एंड लॉस 3 दिन में नहीं हुआ है, 4 दिन ले लो, कोई बात नहीं। कैसे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस सपोज हम कर रहे हैं, फर्स्ट 2 दिन उसकी फर्स्ट 1.5 डे 2 डेज आप उसकी क्लासेस खत्म कर लो। क्लासेस देखो, उसमें जो टीचर सॉल्व कराते हैं क्वेश्चन उसको भी कंप्लीट कर लो। ये दिन के मैक्स टू मैक्स 2 घंटे 2.5 घंटे लेगा, ठीक है। उसके अलावा 2 दिन आप उसके प्रैक्टिस सेट लगाओ। कैसे लगाने हैं, बुक्स कर सकते हो, मैंने एक अपने वीडियो में बता रखा है कि बुक्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, उससे देख सकते हो। पीडीएफ्स कर सकते हो, प्रैक्टिस टेस्ट लगा सकते हो, टॉपिक टेस्ट, मॉक टेस्ट, कहीं से भी। इन दोनों टॉपिक के ऐसे बेसिक टू एडवांस सारे क्वेश्चन खत्म कर लेना। ये हो गया आपका क्वांट्स का प्लान। अब बात करते हैं उनको जो सिर्फ रिपीटर्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स खत्म करने हैं। उन्हें क्या करना है, डेली एक सेक्शनल लगाना है क्वांट्स का, ठीक है। उसके अलावा हाफ एन आवर डेली प्रीलिम्स के डीआईज की प्रैक्टिस करनी है। ये हो गए आपके सेक्शनल के 20 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स आपके एनालिसिस के 40 मिनट्स प्लस आपके 30 मिनट्स डीआई के, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.25 घंटे हो गए। उसके अलावा 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आपको अरिथमेटिक करनी है। कैसे, इस वीक पहले तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के प्रैक्टिस सेट्स लगाओगे, सेकंड पार्टनरशिप के प्रैक्टिस सेट्स लगाओगे। ये दोनों 2-2 दिन करने हैं। कैसे, दोनों दिन मिला के 100-150 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। 100 क्वेश्चन तो हो ही जाने चाहिए, 50-50 दोनों दिन कर लो। ये हो गए 4 दिन। उसके अलावा अब आपको नेक्स्ट 2 डेज क्या करने हैं। 7th डे क्या करना है वो एक अलग ही प्लान है, मैं आपको बताऊंगी। आपको सैटरडे का क्या करना है, आपको फ्राइडे को उठानी है SICI, उससे रिलेटेड आपको 2-3 DIs बनानी है, अरिथमेटिक बेस्ड DI। सेकेंड आपको उठानी है टाइम एंड वर्क, उससे बेस्ड 2 या 3 DI बनानी है सैटरडे को। ये है आपका क्वांट्स का प्लान। अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, वो है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में जो बिगिनर्स हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें इस वीक से एवरीडे एक सेक्शनल लगाना शुरू करना है प्रीलिम्स का। अभी तक वो रोज़ नहीं लगा रहे थे, अब आप रीजनिंग में रोज़ एक सेक्शनल लगाओगे, क्योंकि रीजनिंग में जितने कॉन्सेप्ट आप खत्म कर चुके हो, आपको सिर्फ अब प्रैक्टिस की ज़रूरत है। करेक्ट, आप रोज़ एक सेक्शनल लगाओगे। उसके बाद सेकेंड आप हाफ एन आवर रोज़ पजल्स की प्रैक्टिस करोगे। इस वीक में मिसलेनियस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, इस वीक में आपके पजल्स स्टॉप करना चाहती हूँ। मिसलेनियस आपने प्रीलिम्स के सेक्शनल में कर लिए, उतने काफ़ी है इस वीक के लिए। हाफ एन आवर प्रीलिम्स का एक पजल लगाओगे, हाफ एन आवर एक पजल मेंस की उठाओगे, चाहे उसमें हाफ एन आवर लगे, 40 मिनट्स लगे, 50 मिनट्स लगे, 60 मिनट्स लगे। एक पजल या सिटिंग अरेंजमेंट उठाओगे एवरी डे, उससे सॉल्व करोगे मेंस की पजल। खुद से नहीं होती तो एक क्लास खोलो, टीचर का फर्स्ट डे आप देख लो कि कैसे बनाते हैं, सेकेंड डे से खुद उसको बनाने लगो, चाहे वो टीचर की क्लास से ही हो। पहले पॉज करके खुद बनाओ, फिर टीचर का सोल्यूशन देखो। इस वीक से लेकिन मेंस की एक पजल करनी स्टार्ट करनी है, टीचर की क्लास से भी सिर्फ एक पजल करनी है। ये हो गया रीजनिंग का फॉर बिगिनर्स। अब जो है रिपीटर्स, उन्हें क्या करना है, रिपीटर्स को ये करना है कि उन्हें एवरीडे सेक्शनल तो लगाना ही है। आप जो है वो इस वीक ना प्रीलिम्स के पजल नहीं लगाओगे, इस वीक आप प्रीलिम्स के मिसलेनियस की प्रैक्टिस करोगे। आपको मैं बहुत वीक से प्रीलिम्स के हाफ एन आवर पजल्स दे के प्रैक्टिस करा रही हूँ। इस वीक एवरी डे हाफ एन आवर कोई भी एक सेक्शन उठाओगे मिसलेनियस का, एक टॉपिक उठाओगे मिसलेनियस का, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, उसका हाफ एन आवर टाइमर लगा के स्पीड में सॉल्व करके देखोगे कि आपको कितना टाइम लगता है, कितने क्वेश्चन बनते हैं उस टाइमर में, ठीक है। उसके अलावा आपको भी हाफ एन आवर टू 50 मिनट्स एक मीन्स की पजल उठा के सॉल्व करनी है, सिटिंग अरेंजमेंट या पजल, ओके। अब बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग की। क्रिटिकल रीजनिंग आपने 2 या 3 टॉपिक अभी तक खत्म किए हैं पिछले वीक्स में। इस वीक कोई नया टॉपिक नहीं उठाएंगे, जो भी 2 या 3 टॉपिक खत्म किए ना, उन टॉपिक्स के क्वेश्चन ढूंढो, उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। इस वीक उन 2 या 3 टॉपिक को रिविजन करो, ठीक है। ये हो गया रीजनिंग का प्लान ऑफ एक्शन। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में अब दोनों के लिए सेम रहेगा, ना नया कोई कॉन्सेप्ट बचा, और जो चीज़ें लर्न करने के लिए वो दोनों को करनी है। तो इंग्लिश में बिगिनर्स और रिपीटर्स का शेड्यूल सेम होगा। क्या होगा, पहले रीडिंग करनी स्टार्ट करनी है। हमेशा की तरह मैं बोलती हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग, या कोई भी आपको एडिटोरियल नहीं पढ़ना पसंद है ना, तो कोई भी सेक्शन उठाओ उसे पढ़ना स्टार्ट करो। एडिटोरियल की इंपॉर्टेंस क्या है ना, एडिटोरियल जब करते हो ना वो थोड़ा कॉम्प्रीहेंसिव डिफरेंटली होता है, उसको कॉम्प्रीहेंड करना उतना ईजी नहीं होता है। तो उससे ना आपकी RC की प्रैक्टिस और क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस दोनों होती है। आप बोलोगे क्रिटिकल रीजनिंग का इंग्लिश से क्या रिलेशन है, बहुत रिलेशन है। क्रिटिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट, मैं एक वीडियो बनाऊंगी उस पर, बट इट इज़ अबाउट अ पैसेज, उसके ऊपर एक सिचुएशन दी हुई होती है, उस पर हमें आंसर करना होता है। तो उसमें हमारी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स बहुत
अच्छी होनी ज़रूरी है। तो इस वीक आप क्या करो, आप ना एडिटोरियल या जो भी सेक्शन पढ़ते हो ना उसे पढ़ो। उसके बाद ना जो आपने पढ़ा उसको 5-6 लाइनों में ना उसका एक ब्रीफ सा लिखो डिस्क्रिप्शन, कि आपने जो इंटरप्रेट किया अपने वर्ड्स में उसे लिखो, उसमें से कोई वर्ड्स यूज़ नहीं करने, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कौन चेक करेगा, मुझे नहीं समझ आता, तो आप ऐसा कोई एडिटोरियल उठाओ, ऐसा कोई पैसेज उठाओ जो कोई टीचर यूट्यूब पे रोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस करता है, कोई भी एक पैराग्राफ, उसको उठाओ, उससे पहले खुद पढ़ के एनालिसिस करो, उसके बारे में लिखो, उसके बाद टीचर की वीडियो देखो कि वो उसे कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपको समझ आएगा कि आपने जो इंटरप्रेट किया, आपने जो कॉम्प्रीहेंड किया, क्या वो सही था या फिर जो टीचर बोल रहा है और आपका जो लिखा हुआ है वो बहुत डिफरेंट है। उससे आप अपने आप को मेजर कर पाओगे कि आप अभी रीडिंग में कहाँ स्टैंड कर रहे हो। उससे आपकी आरसी और क्रिटिकल रीजनिंग दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सेकेंड थिंग, आपको रोज़ क्या करनी है, आपको 5 वोकैब्स 5 ईडियम्स रोज़ करने हैं, ठीक है। सोर्सेज क्या क्या है मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में बता रखा है, वो जाके देख लो। उसके अलावा आपको एवरीडे एक आरसी सॉल्व करना है प्रीलिम्स का, एक पैराजम्पल सॉल्व करना है प्रीलिम्स का, एक क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है प्रीलिम्स का। ये तीनों एवरीडे सॉल्व करने हैं, ओके। उसके अलावा एक सेक्शनल डेली देना है, ठीक है। आपको 120 रूल्स 96 रूल्स आप कंप्लीट कर चुके थे। इस वीक आपके बचे हैं 24 रूल्स और एवरीडे 4 रूल करने हैं। 6 दिन में आपके 120 रूल्स ख़त्म हो जाएंगे, ओके। ये हो गया। उसके अलावा एक चीज़ क्या करनी है, मैं हमेशा बोलती हूँ आप किसी टीचर को फॉलो करो, उनकी प्रैक्टिस सेशन देखो। हर टीचर ने एक प्रैक्टिस सेशन लाता है, जैसे मैं हमेशा निमिषा मैम को देखती थी, आप आंचल मैम को देख सकते हो, आप विशाल सर को देख सकते हो, आप तरुण सर को देख सकते हो, आप उदिशा मैम को फॉलो कर सकते हो। उनकी प्रैक्टिस सेशंस फॉलो करो। एवरी डे वो प्रैक्टिस सेशन को साथ साथ में सॉल्व करो और टीचर का आंसर देखो। उससे आपको इंग्लिश का जो मॉक आप रोज़ दे रहे हो ना, उसको इन्हांस करने की स्किल्स अच्छी होंगी आपकी, ठीक है। ये था आपका इंग्लिश का। इस वीक ना मैं, क्योंकि मेंस में दूसरी चीज़ें करा रही हूँ, इस वीक डिस्क्रिप्टिव में आप ऐसे राइटिंग मत करो। इस वीक आप डिस्क्रिप्टिव में किसी भी 2 दिन, एक दिन लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। एक दिन फॉर्मल लेटर कर लो, एक दिन इनफॉर्मल लेटर। ये था आपका इंग्लिश का स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं मॉक्स की प्लस मेंस की प्रिपरेशन की। ये दोनों चीज़ साथ में चलेगी, मैं बताती हूँ कैसे। जो बिगिनर्स हैं उन्हें पूरे हफ्ते में प्रीलिम्स के 2 मॉक लगाने, एक पीओ लेवल का, एक क्लर्क लेवल का। चाहे आरआरबीस के लगा लो, आईबीपीएस के लगा लो, एसबीआई के लगा लो, जो भी आपका टारगेट एग्जाम है उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपको 2 मॉक्स ही लगाने हैं पूरे हफ्ते में। कैसे मैनेज करोगे, जिस दिन सेक्शनल्स दे रहे हो ना, उस दिन सेक्शनल को रिप्लेस कर दो मॉक्स से किसी भी 2 दिन, ठीक है। इस वीक मैंने मैथ्स का सेक्शनल तो बिल्कुल नहीं दिया क्योंकि मैं बाकी चीज़ें करा रही हूँ। अब आपको संडेज को क्या करना है, आप ये 6 दिन फॉलो करोगे। संडे को ना आप क्या करोगे, आप ना रीजनिंग करना ना इंग्लिश करना, सिर्फ क्वांट्स में अरिथमेटिक करना, ना स्पीड मैथ्स करना ना टेबल्स करना, सिर्फ क्वांट्स में अरिथमेटिक का जो टॉपिक कर रहे हो वो कर लेना। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको ना इस वीक रिवीजन करना है। आप बोलते हो मैं अरिथमेटिक के टॉपिक भूल जाते हैं, तो इसका रिवीजन करना है। हाफ एन आवर SICA के क्वेश्चन बनाओ, हाफ एन आवर आप बनाओ टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, ठीक है। 10-15 क्वेश्चन उठा लो, मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन या टॉपिक टेस्ट, उसको सॉल्व कर लो। अब बात करते हैं आपको मेंस में क्या करना है। संडे को मैंने आपको बता दिया कि आपको और कुछ नहीं करना है, अरिथमेटिक करना है। यानी कि जो आप नया कॉन्सेप्ट कर रहे हो उसको सपोज 1.5 घंटा दे दिया, आपने जो टॉपिक टेस्ट प्रैक्टिस किए उसको आपने चलो 2 घंटे दे दिए, ये आपके 3 से 3.5 घंटे होगा, मैं इसको 4 घंटे मान लेती हूँ। उसके अलावा आप संडे को क्या करोगे, 4 घंटे ही हो गए, 2 से 3 घंटे दोगे एक सेक्शन को। किस चीज़ का, इस वीक आप इंग्लिश का एक मेंस का पूरा सेक्शनल सॉल्व करोगे संडे को बैठ के। हाफ डे आपने प्रीलिम्स की तैयारी की प्लस रिवीजन किया अरिथमेटिक का, हाफ डे आप इंग्लिश का एक पूरा सेक्शनल मेंस का सॉल्व करो। ये होगी आपकी मेंस की तैयारी की प्रॉपर शुरुआत, ठीक है। अब आते हैं उन पे जो रिपीटर्स हैं, उन्हें क्या करना है। उन्हें ना 3 मॉक्स लगाने हैं 6 दिनों के अंदर। संडे को नहीं काउंट करी इसमें, मैं बाकी दिनों को काउंट करी हूँ। 3 मॉक्स आप कैसे लगा सकते हो, अगर आपके पास सेक्शनल देने के बाद भी टाइम बचते हैं तो उस टाइम पे लगा लो। अगर आपको लगता है कि मॉक और सेक्शनल दोनों एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है, तो आप ना सेक्शनल को रिप्लेस कर देना उन 3 दिनों में मॉक्स से, ठीक है। ये हो गया आपके प्रीलिम्स के मॉक। अब आपको करना है मेंस के मॉक। आपको संडे के दिन क्या करना है, आपको संडे को और कुछ नहीं करना है। स्पीड मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स, कुछ नहीं। आपको याद है तो मैंने जो अरिथमेटिक है वो भी आपको 6 डेज़ का ही बताया। वो क्यों बताया, संडे को इस वीक आप पूरा का पूरा संडे सिर्फ
मेंस का मॉक दोगे। तीनों सेक्शन डिलीजेंटली सॉल्व करोगे, जीके रहने देना कोई बात नहीं, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, इन तीनों को 2 से ढाई घंटे करके लगेंगे। इन तीनों को सॉल्व कर लेना, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सको कोशिश करना सारे हो जाएं, जो नहीं हो ना उनके सोल्यूशन तो देख ही लेना। इस वीक एक पूरा मेंस का मॉक लगाओ, आपका सिलेबस दोनों का ख़त्म होने वाला है, आप दोनों अब मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे बिगिनर हो चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो सिर्फ, ठीक है। ये था इस वीक का प्लान ऑफ एक्शन। आई होप कि आपको इस वीक का जो प्लान ऑफ एक्शन था वो पसंद आया, क्योंकि मैंने बहुत कुछ इसमें इंक्लूड किया है एंड काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे अभी लाइव में अपने मेरे यूट्यूब लाइव, इंस्टाग्राम कमेंट्स, टेलीग्राम पे बताया था कि वो मेरा शेड्यूल फॉलो करे, उनका एक्चुअली सिलेबस ख़त्म हो रहा है। तो दैट मेड मी वेरी वेरी हैप्पी। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर लाइकिंग दिस स्ट्रैटेजीज वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो ऐसे ही पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप टारगेट वीडियोस फॉलो करते हो या नहीं, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, कल के लिए स्टे ट्यून्ड। जो अभी नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बहुत एक्साइटिंग वीडियो होने वाली है। तो कल 8 AM मेरे चैनल पे आ जाना, क्योंकि 8 AM मेरी वीडियोस आ जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।